क्या हमारे अपने बच्चे हमारे घरों में महफूज हैं या नहीं। कुछ दिन पहले एक 3 साल के बच्चे को इमरजेंसी में लाया गया, जो कि 2-3 डॉक्टरों से मशवरा करके वहाँ पहुँचे थे। बच्चे को वॉमिटिंग थी काफ़ी ज़्यादा और उसके साथ उसके पेट में दर्द थी। वो पेट पे हाथ रख के बता रहा था कि उसको पेट में दर्द है। हमारी इनिशियल असेसमेंट थी कि शायद इसने बच्चे ने कुछ बाहर से खा लिया है। तो पेरेंट्स ने बताया इसने कुछ बाहर से भी नहीं खाया, घर की चीज़ें थी और वो भी बिल्कुल ताज़ा थी। पानी भी वो बॉइल्ड यूज़ करते थे। तो हमने सोचा कि शायद उसको हेपेटाइटिस हो गया, जिसको हम पीला जरकान कहते हैं। तो उसके हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए गए, लेकिन वो टेस्ट भी नॉर्मल है। कुछ और बेसलाइन टेस्ट करवाए गए पेट दर्द के लिए, लेकिन उनमें कुछ भी ज़ाहिर ना हुआ। बच्चे की ना उल्टी रुक रही थी, ना उसका पेट दर्द ठीक हो रहा था, वो बुरी तरह से रो रहा था। अल्टीमेटली उसको ड्रिप लगाई गई, उसको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया गया। सो इनिशियल असेसमेंट यही लग रही थी शायद पेट का कोई ऐसा इन्फेक्शन है, ऑल्दो उसको कोई डायरिया वगैरह नहीं था। 24 घंटे गुजर गए, उसकी क्लिनिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होने की बजाय फर्दर जो है ना डिटीरिएशन यानी तनज़ली होने लग गई। और अगले दिन उस बच्चे का पेट फूलना शुरू हो गया और साथ जो उसकी उल्टी थी वो ग्रीन कलर की और ब्लैक कलर की आना शुरू हो गई। अब जब उसका पेट फूला तो ये बहुत कंसर्निंग होता है एक फ़िज़िशियन के लिए कि बच्चे का पेट नहीं फूलना चाहिए जितना भी इन्फेक्शन हो। खैर हमने उसका फिर जब एक्सरे करवाया वो ठीक नहीं था। एक्सरे काफ़ी बुरी कंडीशन में था, उसमें गैस अंडर डायफ्राम वो तब आती है कि जब आंतों में कहीं ना कहीं किसी एरिया में कोई सुराख हुआ और उसमें से गैस लीक हो गई। तो उसका जब एक्सरे इरेक्ट कराया गया तो गैस अंडर डायफ्राम आ रही थी, जो कि शो कर रहा था कि आंतों में किसी एरिया में सुराख हो गया हुआ है, परफोरेशन हो गई है, जिसकी वजह से गैस लीक हो रही है और वो बच्चा इतना अनकंफर्टेबल है। और साथ ही उसका पेट फूलने लग गया और उसकी जो उल्टी है वो ग्रीन कलर की आने लग गई। जब हमने गौर किया एक्सरे के अंदर तो उसके अंदर हमें कोई मेटालिक चीज़ लग रही थी जो शेडो दे रही थी एक्सरे के अंदर। खैर उस बच्चे को फिर सर्जरी में भेजा गया और अल्टीमेटली उसका ऑपरेशन हुआ, जिसको लेप्रोटमी कहते हैं, जिसमें पेट खोला जाता है और आंतों का वो डिफेक्टेड हिस्सा जो कि ख़राब हो गया होता है उसको काट के फिर एनास्टोमोसिस किया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है, बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ परफोरेशन। और पता ये चला कि वो जो मेटल का पीस था वो एक अदद बैटरी का सेल था। वो जो रिंग मेटल वाली छोटी छोटी सेल्स आते हैं जो कि हमारी वॉचेस में डलते हैं, छोटे साइज़ के भी होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं, गेम्स में डलते हैं, रिमोट्स में डलते हैं, म्यूज़िक टॉयज़ में डलते हैं, वो निकला और वो काफ़ी जो है ना चेंज कंडीशन में था। अंदर उसमें से सारे केमिकल्स निकल रहे थे। एक छोटी सी बात है कि बच्चे ने कहीं, माँ बाप को तो खैर पता भी नहीं था कि उसने ये खाया, तो एक छोटा सा सेल, चाहे वो इतना सा हो चाहे वो इतना सा हो, जब वो इंसान के पेट में जाता है तो वो जाके मैदे में या उससे आगे आंतों में जब उस पर लिक्विड का असर होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एसिड रिलीज़ होता है, और जिस जगह पे वो सेल हो वहीं पे अक्सर चिपक जाता है। अगर वहाँ चिपक गया तो उसने वहाँ उस एरिया में जो कि नाजुक सी झिल्ली होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं उसका बर्न कर देना है, और जैसे ही वो बर्न डीप होता है तो वो आंतों के उस हिस्से में सुराख हो जाता है जिसको परफोरेशन कहते हैं, एंड विच इज़ एन मेडिकल एमरजेंसी। ऐसा ही इस बच्चे के केस में हुआ। सो ऐसे कितने ही हमारे घर में टॉयज़ होते हैं, छोटे गैजेट्स होते हैं जिनमें ये सेल्स डलते हैं और बाजू का सेल्स खुले पड़े होते हैं। बच्चों को ऐसी शाइनिंग मेटालिक आइटम बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे वैसे भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं। सो अगर ये स्वॉलो करें तो इसका इतना बुरा इम्पैक्ट बॉडी के ऑर्गन्स पे हो सकता है। सवाल मेरा अभी भी वही है, क्या हमारे बच्चे हमारे अपने घरों में महफूज हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिए और जिस कदर मुमकिन हो सकता है एहतियात कीजिए, क्योंकि ये सारे मामलात हैं जिनमें हम प्रिवेंटिव रोल प्ले कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।